अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा कल का व्लॉग। और कल घर के दूसरे काम वगैरह से फ़ारिग होके तो फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। तो कुकिंग में आज मैं सबसे पहले बनाऊंगी स्वीट डिश। और स्वीट डिश में मैं बना रही हूँ लबे शीरी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध ले लिया था, फुल फैट क्रीम। और उसमें मैं अब चीनी डाल रही हूँ। चीनी वैसे तो इसमें 1.5 किलो दूध में 1 कप पूरा भर के चीनी का जाएगा, लेकिन क्योंकि हम मीठा बहुत कम खाते हैं तो इसलिए जो होती है क्वांटिटी उसका हाफ़ मैं लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा कप या उससे भी कम मैंने चीनी डाली थी, लेकिन अब जब आप बनाएं तो नॉर्मल जो इसका मीठा है वो 1 कप ही रहेगा। सवैयाँ डाल के इसमें आपने थोड़ी देर के लिए स्पून से इसको हिलाना है, ताकि वो सवैयाँ एकदम से इकट्ठी ना हो जाएं, क्योंकि ये मैदे की होती हैं तो ये जुड़ भी जाती हैं। तो आपने मुसलसल स्पून चलाना है ताकि वो जब तक कुक नहीं होती और तो वो पकती रहें। तो दूसरी तरफ मैं आप इसमें डालने के लिए जेली रेडी करने लगी हूँ। मेरे पास एक ही कलर की जेली थी, लेकिन इसमें 2 से 3 कलर की जेली यूज़ होती है, रेड और येलो और ग्रीन, लेकिन मेरे पास सिर्फ रेड ही थी। तो जी फिर इसी से ही मुझे गुजारा करना पड़ेगा दो। लेकिन आप जब भी बनाएं आप 2 जेलियाँ लेके आएँ और 2 कलर इसमें बहुत खूबसूरत लगे, कम से कम 2 होने चाहिए, जैसे ग्रीन रेड या येलो ग्रीन और येलो रेड। तो इस तरह से आपने ये मैं जेली पहले बना लूँगी, क्योंकि फिर इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा भी करना है। तो जेली को आपने इसी तरह मैंने 2 कप पानी लिया था, उसमें 1 पैकेट पूरा भर के मैंने इसमें डाल दिया था और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि उसको डिज़ोल्व करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो उसके लम्स बन जाएंगे, तो मुसलसल इसमें भी स्पून आपने चलाना है। तो जी यहाँ पे अब ये जेली बन रही है और साथ साथ उधर सवैयाँ कुक हो रही हैं, वो दूध भी साथ में बॉयल हो रहा है, वो पक पक के थोड़ा सा रह जाएगा। आप कोशिश करें कि आप भी जब कोई डिज़र्ट बनाएं तो आप या मीठा बनाएं तो आप भी टेट्रा पैक का दूध यूज़ करें। जो बाहर से दूध मिलते हैं वो बहुत पतले होते हैं और उनका मीठा इतना क्रीमी और मज़े का नहीं बनता, गाढ़ा थिक नहीं होता। तो मैं यहाँ पे सऊदिया ब्रांड का जो है मिल्क, मैं वहाँ ये ज़्यादा मीठा बनाने के लिए, मैं तो सऊदिया ब्रांड है तो वो बड़ा मज़े का उसका गाढ़ा दूध होता है, तो मैं उसी से ही ये जो डिज़र्ट्स होते हैं या मीठे स्वीट डिश वो मैं इसी से ही बनाती हूँ। तो आप पाकिस्तान में तो ऑल पर्स से थे तो ऑल पर्स से बना लेते थे, तो आप भी कोशिश किया करें कि टेट्रा पैक मिल्क ले लिया करें, या अगर आपके घर में अच्छी क्वालिटी का मिल्क आता है तो आप ज़रूर उसमें बनाएं, तो ये आपकी मर्ज़ी। तो जी यहाँ जेली हमारी रेडी हो गई है, तो मैंने उसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, यानी कि जिसमें वो जल्दी ठंडी हो जाए। तो मैंने बड़ी प्लेट में उसको निकाल के तो उसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए उसको अब मैं रख दिया है। तो दूसरी तरफ अब मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि डिनर भी लाजमी है। तो मैं आज बना रही हूँ काले चने। तो उनको मैंने सुबह से सॉक किया हुआ था और अब पानी में, और अब मैंने उसमें लहसुन प्याज और ये डाल के तो मैं अब उसको भी प्रेशर दे दूँगी ताकि वो भी साथ साथ पक जाएँ। क्यों मीठा पहले बनाना है, क्योंकि मीठा ठंडा होना होता है। तो जी यहाँ पर जैसे ही मेरी जो सवैयाँ थी वो कुक हो गई हैं, तो अब मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जौन सा फ्लेवर लाइक करते हैं आप कस्टर्ड डाल दें। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है घर में तो आप कॉर्नफ्लोर भी पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे अब मैंने कस्टर्ड डाल दिया है, और ये जितना एकदम से सारा नहीं डालना आपने। वैसे तो लबे शीरी में आपको बताऊँ वैसे तो थोड़ा पतला ही होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा थिक पसंद है, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कस्टर्ड ऐड करूँगी। लेकिन जो इसकी सही वो रेसिपी है उसमें लबे शीरी थोड़ा पतला पतला होता है। तो ये अब डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि कस्टर्ड भी इसमें मिक्स हो जाए, और फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इसको अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है, बिल्कुल ये ठंडा होगा फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। और साथ साथ मैं स्पून भी चलाती रहूँगी, क्योंकि इसकी वो जो है एक वो मलाई की जो एक तय आती है वो ऊपर ना आए, बल्कि इसके अंदर ही मिक्स होती रहे। कस्टर्ड मैंने अब ठंडा करने के लिए उसको रख दिया है, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करूँगी। और अब साथ में अपने लिए बनाने लगी हूँ शाम की चाय। तो यहाँ पे मेरी शाम की चाय बनेगी और साथ में अब मेरा खाना भी यहाँ पे बन रहा है। तो चाय पी के अब मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में, और मैंने साथ में फ्रूट्स वगैरह भी काट लिए थे इसमें लबे शीरी में डालने के लिए। तो कस्टर्ड भी मेरा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। तो क्रीम मैं यहाँ पे विपिंग क्रीम ले रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी थिक वाली क्रीम है तो पहले आप उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके तो उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें और फिर डालें। वैसे मत डालें उसी तरह से निकाल के, क्योंकि इस तरह फिर लम्स आएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। मेरी क्योंकि विपिंग क्रीम है तो मैं उसी तरह से इसमें ऐड कर दूँगी।
तो जी यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने क्रीम भी ऐड कर दी है और फ्रूट्स मैंने लिए थे। इसमें मेरे पास मैंगो था, बनाना और एप्पल। तो आपके पास भी घर में जो फ्रूट्स हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बड़ा ही मज़े का वो फिर एक इसका टेस्ट आएगा। तो इसमें अब मैं जेली भी ऐड कर दूंगी और फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दूंगी। और आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़े का लगेगा। तो मैंने ये फिर इसको बना के तो मैंने इसको फ़्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो चलें, ये मैंने अब ठंडा करने के लिए रखने लगी हूँ। और इसमें से मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी भेजा था, तो इतना सारा तो नहीं खाया जाना था, तो जाहिर है फिर जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें भी इस तरह की चीज़ें बने तो उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो अब मैं अपना जो रात का खाना है उसकी तैयारी करने लगी हूँ। और अब मैंने एक साथ जल्दी बन जाते हैं, ये भी कोई इतना टाइम नहीं लगता। बस ये जैसे पक गए हैं तो अब मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर वो डाल के और ऑयल डाल के तो मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी, और ताकि इसका जो लहसुन प्याज है वो सब यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। तो दूसरी तरफ साथ ही मैंने चावल भी बनाने हैं, तो वो भी मैंने साथ ही रख दिए कि इकट्ठा ही खाना बन जाएगा। तो वो आज इसके साथ तड़के वाले चावल अच्छे लगते हैं, वाइट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तड़के वाले खाए जाते हैं इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे चावलों का तड़का तैयार कर दिया है और अब मैं ऑयल डाल के तो चनों को अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर बस इसकी भुनाई करनी और बस इसमें फिर पानी ऐड कर दूँगी। और फिर जितना आपको इसका वो शोरबा चाहिए, तो जितना आपको इसमें चाहिए पानी उतना आप रखें और बाकी का इसको ड्राई कर लें। तो मैं पानी उतना डालूँगी कि जितना चावलों में डालें तो अच्छा लगे, ज़्यादा भी नहीं और इतना कम भी नहीं। तो अब इसको मैं हल्की आंच पे चने को पकाती हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच पे मैं नहीं। अब जब पानी डाल देती हूँ तो फिर मैं नहीं पकाती, क्योंकि वो फिर जितनी धीमी आंच पे वो पकते हैं तो उनका फिर उतना ही फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आता है। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बस रेडी हो गए हैं। इनको भी बस मैंने अब जैसे इनका पानी ड्राई हो जाएगा तो बस फिर मैं इनको दम पे रख दूँगी। तो खाना फिर हमने खाया था और खाने के बाद फिर हमने अपना ये मीठा खाया था जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। तो चलें जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़पती रही, हंस के सहते रहे। जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़पती रही, हंस के सहते रहे। जो तेरे प्यार ने दी मोहब्बत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह नहीं। तू मिला